नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज लगातार हम देख रहे हैं। एग्जाम आपका अनाउंस हो चुका है और जो भी होपफुली आपके उसी डेट पे ही एग्जाम भी होगा, तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियोस भी आपको उस दिशा में हेल्प करेंगे। सारे वीडियोस को फॉलो करें। पिछले वीडियोस भी ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं सबके, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि सही मिलान करना है। दो हमारे पास लिस्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये कुछ साउथ के हमारे जो एंशियंट ये रूलर्स हुए, डायनेस्टीज हुई, उसके कैपिटल सिटीज का नाम लिखा हुआ है। ऐसी दो सूची है हमारे पास। तो चोल को मिलाइए, है ना। पहला देखते हैं, यहाँ पे इसको इस प्रकार से मिलाना है। इसके जैसे ऑप्शंस में A B C D ऊपर लिख लीजिए, उसके नीचे नीचे ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चोल जो है ये हो जाएगा तंजौर और पांडे का हो जाएगा मदुरई। तो ये 2413 वाला बन जाएगा, है ना। इस हिसाब से बाकियों को मिला के देख लीजिए। C को चुनेंगे। अगला देखिए, दो हमारे पास एक लैंड फॉर्म से कह लीजिए, इसके एग्जांपल्स होते हैं स्टैलेक्टाइट और ये स्टैलेग्माइट। तो ये बेसिकली आप वो पढ़ेंगे जैसे ज्योग्राफी में अंडरग्राउंड वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे हम परमिएबल रॉक्स और इम्परमिएबल रॉक्स की डिटेल्स देखते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे ये सब होते हैं। जैसे ये स्टैलेग्माइट जो होता है तो वाटर अंडरग्राउंड भी जैसे कुछ हमारे ये रॉक से ड्रिप करता है, तो उसके माध्यम से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर ये दोनों मिल करके जो है कुछ ऐसे अंडरग्राउंड जो पिलर और कॉलम के स्ट्रक्चर बनते हैं, इससे बनते हैं। तो डिटेल में चाहे तो देख लीजिएगा। अंडरग्राउंड वाटर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके लैंड फॉर्म के ये सब पार्ट्स होते हैं। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के संबंध में हमको जो है दो कथन है विचार करना है और कौन सा सही है। ये प्लीज एग्जाम्स में आप ध्यान दीजिएगा, सही गलत क्या पूछा गया है उस हिसाब से उत्तर को OMR में फिल करें। कई बार गलत हो जाता है आपसे। इसकी आपूर्ति भारत को रूस कर रहा है। तो S-400 मिसाइल सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया को और रशिया से मिल रहा है और ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली एक प्रणाली है। तो डिटेल में भी इसको देखिएगा। दोनों कथन यहाँ पे ठीक है। हालांकि रशिया ने जो है S-500 वगैरह भी डेवलप कर लिया है, तो इन सब इवेंट्स पे भी ध्यान रखें। इसमें हम C विकल्प को चुनेंगे। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट और है। इजराह प्रणाली के बारे में कौन सा कथन जो है सही है ये देखते हैं हम। ठीक है, तो इजारा व्यवस्था या इजराह कहते हैं इसको। ठीक, ये भारत में राजस्व कृषि प्रणाली का एक रूप था। तो बिल्कुल ये बात ठीक है। रेवेन्यू फार्मिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें रेवेन्यू को जो है कह लीजिए मतलब कलेक्ट करने के लिए जो हाईएस्ट बिडर होता था उस टाइम पे, उसको ये यहाँ पे राइट्स मिलते थे। लेकिन इसको हुमायूं ने पेश नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। ये बहुत लेट में आप देखेंगे 1712 के टाइम पे, जहांदार शाह का जो टाइम है वहाँ ये शुरू होता है। ठीक, तो इसमें सिर्फ जो है सही नहीं है पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है MACS 1407। ठीक है, एक ये वेराइटी है, वही पूछा जा रहा है किसकी है। तो किसकी अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो ये सोयाबीन जो होता है ना, उसकी वेराइटी है। इसमें ऑप्शन A को चुनेंगे। स्पेशली देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पे एक हाई यील्डिंग वेराइटी के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक, देखिए, काली नदी से तीस्ता नदी तक का हिस्सा जो है हिमालयन रेंजेस में, उसको कौन सा हिमालय कहा जाता है। तो पूरा आप देखेंगे हिमालय रेंज काफ़ी बड़ी है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, तो हम जैसे ऊपर से देखते हैं, पंजाब से मान लीजिए देख ले, पंजाब या कश्मीर हिमालय आप जो पढ़ते हैं, तो ये रीजन ऐसा है हिमालय का पार्ट जो कि इंडस और सतलज के बीच का होता है, उसको कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो सतलज से लेकर के काली का जो है उसको आप कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इससे काली नदी से बढ़ेंगे तीस्ता के बीच में। ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। और फिर जो है तीस्ता से लेकर के आप जिसे देखेंगे दिहांग रिवर तक, तो ये असम हिमालय का भाग होता है। ठीक, तो ऐसे ये पूरा कुछ क्रम है। इसको मैप में एक बार लोकेट कर लेंगे तो वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें C विकल्प करेक्ट है हमारा। देखिए, इंडिया की जो सेमी हाई स्पीड रेल है वंदे भारत, है ना, सबसे हाईएस्ट कह लीजिए जो है इसकी स्पीड है, उसी के संबंध में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है
नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य 2019 में चलाई गई थी। तो ये वाला कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक्स हुए था, आपको जो याद होगा, और नेक्स्ट डे इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था 15 फरवरी को। ठीक, उसके बाद दूसरा है कि पश्चिम बंगाल में 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो भी हाल ही में चलाई गई हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य। ठीक है, तो ये प्लेसेस याद रखिएगा। अभी ये करंट में चुकी है और 30 दिसंबर 2022 को इनॉग्रेट किया गया है। उसी दिन मोदी जी जाने वाले थे, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो इन्होंने वर्चुअल माध्यम से, और ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ठीक, तो ये 7वीं है ना। तो अब तक में कुल 7 चलती हैं। तो 2022 में भी जितनी भी ये नई ट्रेनें चली हैं उनके बारे में भी जानकारी रखते रहें। दोनों हमारे इसमें ठीक है। सी विकल्प को चुनेंगे हम। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए यहाँ पे। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित द्वीप को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो 4 आइलैंड्स आपको लिखे हुए हैं, ये पूरा जापान देश जो है, ठीक है, मुख्यतः इन्हीं 4 आइलैंड्स में विभाजित है। तो नॉर्थ से साउथ आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको प्लीज एक बार मैप में लोकेट कीजिए। हम यहाँ पे आपको उत्तर बता रहे हैं, 4231 के हिसाब से हो जाएगा। सबसे ऊपर जो है नॉर्थ में, है ना, ये होक्काइडो है, फिर होन्शू, शिकोकू और क्यूशू, इस प्रकार से इसका कुछ क्रम होता है। प्लीज इसको मैप में एक बार देखिए, वहीं से क्लियर होगा आपको, नहीं तो भूल जाएंगे इसे। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में जारी की गई थी। तो देखिए, एजुकेशन पॉलिसी एक आई थी 1968 में, उसके बाद 1986 में, और रिसेंटली 2020 में, है ना। तो यहाँ पे बी वाला चुनेंगे। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम हृदय यानी कि हार्ट इसको तैयार किया है, जो फर्दर चल करके यूज किया जा सकता है। ठीक, ये है IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग ने गांव की समस्या के समाधान के लिए हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाने का फैसला किया है। तो इसकी शुरुआत 30 दिसंबर से किस शहर में की जाएगी। तो देखिए, जो यूपी का ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, तो उनका जो ये डिपार्टमेंट है ना, ग्राम विकास विभाग, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है और यही ऑर्गेनाइज करेगा ये ग्राम चौपाल। ठीक है, हर जो है शुक्रवार को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है वही जनता की समस्या जो गाँव का है उसको सुलझाया जाएगा। तो शुरुआत इसकी हुई है जो है 30 दिसंबर से वाराणसी से, ठीक, प्रधानमंत्री के द्वारा, और ऐसे ही फिर आगे जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर किस दिन होगा, इवेंट का क्या नाम है और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक, आगे देखें, 24 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दें, 24 दिसंबर को मनाया जाता है ये नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक, तो इसी के अवसर पर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया है एक राइट टू रिपेयर पोर्टल, जिसपे प्रोविज़न ये किया गया है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्पेशली जैसे शुरू में आपके ये जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऑटोमोबाइल या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं कुछ, ठीक है, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स अपने जो मैनुअल है प्रोडक्ट का उसको अपलोड करेंगे इस पोर्टल पे, राइट टू रिपेयर पोर्टल पे, जिससे कस्टमर जो है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है और वो उस मैनुअल को देख करके चाहे अपना सामान खुद रिपेयर कर ले, किसी थर्ड पार्टी से करा ले या किसी और अन्य से, रैदर इसके कि वो सिर्फ डिपेंडेंट हो जाए सिर्फ जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है कि वही हमारे सामान को रिपेयर करेगा। ठीक है, तो कुछ इसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इस जो पोर्टल है इसको बनाया गया है। तो ध्यान रखें बी विकल्प। बांग्लादेश ने ढाका में मोंगला बंदरगाह को अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये इंडिया के साथ ही हुआ ये वाला भी। यहाँ पे इसका मोंगला बंदरगाह को ध्यान में रखिएगा। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये पूरा इनका नाम है, ठीक है, किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो इन्होंने शपथ ली है एज प्राइम मिनिस्टर नेपाल के प्रधानमंत्री की। ठीक, ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ ये बताएं कि नेपाल का जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है किस वर्ष में लागू हुआ, ये बताइए, पहले आपको बताया गया है। 26 दिसंबर 2022 को NTPC, ठीक है, जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, एक भारत का संस्थान, ये और किस अन्य संस्थान के मध्य मान लीजिए हरित मेथनॉल उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है NTPC, और ये टेक्नीमोंट जो है ना, सी विकल्प में प्राइवेट लिमिटेड, ये इटली की जो है एक कंपनी है, उसकी जो एक सब्सिडरी है इंडिया में वर्क कर रही है, उसके साथ यहाँ पे एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन हुआ है, जिसमें बस ये होगा कि जो NTPC प्लांट्स हैं वहाँ से आपका ग्रीन मेथनॉल जो है उसको, उससे कार्बन को कैप्चर करके उसको कन्वर्ट किया जाएगा फर्दर ग्रीन फ्यूल में। ठीक, तो कंपनी का नाम ध्यान रखें इसमें किसके साथ हुआ है।
फीफा ने जो है वर्ल्ड रैंकिंग्स जारी की हैं फुटबॉल के लिए। 2022 दिसंबर में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट पे है ब्राजील, सेकंड पे अर्जेंटीना है जो अभी जीता था, ठीक है। इसमें कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं थे, ये बताना है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद पे यहाँ पे देखिए वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, इनने काम किया है। फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। इसमें कौन सा सही मैच नहीं है, ये बताना है। कुछ केव्स हैं और संबंधित राज्य लिखा है, तो इसमें देखिए ये गलत हो जाएगा। खंडगिरी केव्स जो है ये उसमें है आपका उड़ीसा में, है ना। बाकी के 3 विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिए। इसमें देखिए बिजली का सबसे उत्तम चालक कौन सा है, ठीक है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे तो ये जो सी वाटर है ना, समुद्री जल हो जाएगा। सलाइन होता है ना क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है सलाइन, तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 हमारे पास ये फल और सब्जी लिखा है, तो उसमें से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, ठीक है। तो सी के लिए देखेंगे तो इसमें हो जाएगा नींबू और संतरा, है ना, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, फिर से तो देख लेते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और लोकेशन लिखी हुई है, तो गलत वाला अगर हम देखें तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो है IISC, ठीक है, ये बेंगलोर में है, कर्नाटक में, ठीक है। सूरत गलत है, बाकी के ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। बनारस में जो ये काशी रेलवे स्टेशन है ना, इसको डेवलप किया जा रहा है। एक ही जगह पे जो है कई तरह की कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज को जो है उपलब्ध करवाने का प्रावधान है इसमें। 26 दिसंबर 2022 को किस राज्य की सरकार ने प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत, है ना, इनको आप जानते होंगे, इतिहास भी पढ़ा होगा आपने, तो बताइए जरा इनका क्या योगदान रहा है सुश्रुत का, ठीक है। तो इस नाम से एक पोर्टल जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये यूपी में ही लॉन्च किया गया है इसको। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है रिजर्वेशंस, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तथा जो ऑपरेशन, ICU और रजिस्ट्रेशन, तमाम तरह की सुविधाएं आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली पूरी तरह से काम करने वाली एक सैंड बैटरी जो है इसको स्थापित किया है, तो ये किया गया है आपका जो है फिनलैंड में। डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें है क्या कि एक लो ग्रेड कह लीजिए सैंड को इस यूनिट में इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें ये हीट होती है किससे, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, सोलर और विंड, है ना, इसके माध्यम से। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, जिसको कि आप एक बार में चार्ज करके, मतलब ये लगभग 1 महीने का जो है डिपेंड अपॉन यूज आपका क्या है, उस प्रकार से ऊर्जा दे सकती है, ठीक। तो डी विकल्प करेक्ट होगा। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु, ये मनम, है ना, इस योजना की फुल फॉर्म जो है यहाँ पे लिखा है, इसको शुरू किया है। तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। हाल ही में किस देश ने लूटी गई 20 बेनिन ब्रॉन्ज पट्टिकाएं और मूर्तियां, नाइजीरिया जो देश है, इसको लौटा दी है। तो ये लगभग जो है 19वीं सदी के टाइम पीरियड में नाइजीरिया से जो ये चीज़ें लूटी गई अलग अलग प्लंडर्स में, ठीक है, उसको लौटाया गया है जर्मनी के द्वारा, ठीक। आगे देखें, हाल ही में बिजली मंत्रालय और किस संस्था ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें देखिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, ऐसे स्टेशन, पावर, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट और पावर स्टेशन जितने भी हैं उन पे स्टैब्लिश किया जाएगा जो वल्नरेबल हैं कुछ कैलेमिटीज़ को लेकर के। तो ये इसके लिए यहाँ पे समझौता हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ये DRDO के मध्य, ठीक। डी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस योजना के तहत स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। तो नई योजना जो है ये इसके मध्य यहाँ पे आधुनिकीकरण किया जाएगा स्टेशंस का, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक। हाल ही में किस राज्य की प्रिया सिंह ने थाईलैंड में आयोजित हुए 39वें अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा में रही थी इन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता है, थाईलैंड में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। तो इसमें पहली ऐसी कह लीजिए
फीमेल बॉडी बिल्डर बनी है राजस्थान की, ठीक। तो इनका बड़ा स्वागत वगैरह हुआ था बीकानेर में, चर्चा में रही थी। यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। प्रिया सिंह नाम इनका। हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो एक ये ओपन एयर कह लीजिए, है ना, थिएटर है, गिनीज वर्ल्ड में भी ये रजिस्टर्ड है। ओडिशा में ऑर्गेनाइज करते हैं इसको, ठीक है। एक प्रकार का जो है थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होता है। एक बार सर्च करके भी इसको देख लीजिएगा। तो भी दिसंबर एंड में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे देखिए, 2 सूचियां हमारे पास है, कुछ बुक्स हैं और उसके राइटर जो है उसकी सूची बनाई गई है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी पॉपुलर बुक है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो सिर्फ यहीं से उत्तर आपको मिल जाएगा, बी विकल्प करेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ पहला ही इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो है ये लिखा है M.N. रॉय ने। फिर ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, भारत का आर्थिक इतिहास, R.C. दत्त की। और ये इंडियन अनरेस्ट जो है ये वैलेंटाइन शिरोल की है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें से कौन सा है? तो देखिए, ये है आपका चंद्रप्रभा, ठीक है, चंदौली जिले में स्थित है। 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। वर्तमान में कुल कितने हमारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गए, जरा बताएंगे क्या? कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 स्टेटमेंट हैं और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो चंबल नदी इटावा में यमुना से मिल जाती है, बेतवा नदी औरैया में यमुना से मिलती है, तो ये वाला गलत है। ये हमीरपुर में मिलती है, औरैया में नहीं, ठीक। और केन नदी बांदा के पास यमुना मिल जाती है, ये ठीक है। तो 1 और 3 को चुनेंगे। प्लीज़ इसको मैप में एक बार लोकेट कीजिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। मैप में एक बार देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। देखिए, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। अब महान्यायवादी भारत के जो यानी अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 76 में इनके बारे में प्रावधान है, ये ठीक है। उन्हें पद पे रहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन इनके पास होनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। इनके जो है कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल नहीं है, ठीक है। ये जो है ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रेसिडेंट के प्लीजर पे होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होती है, ये मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत है। तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है, ठीक है। यहाँ इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। अब है कि यूरिया आधारित उर्वरक के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। हालांकि इसको स्टेटमेंट वाइज देखें तो थोड़ा सा इसमें गलत तरीके से पूछ लिया गया है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि यूरिया जो कि एक नाइट्रोजन आधारित है ना, कॉमनली यूज़ किया जाने वाला फर्टिलाइजर है, तो उसको जो है उसके निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होता है उसके माध्यम से इसका निर्माण होता है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रखें। इसमें देखिए, अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट है कोरल रीफ्स के बारे में, है ना, प्रवाल भित्तियों के बारे में। तो विश्व में अधिकांश इनकी जो उपस्थिति आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मध्य, जो 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे नॉर्थ साउथ देखते हैं आप, इसके बीच में जो जल है, यहाँ पे इनकी मेनली जो है उपस्थिति है। बिल्कुल ठीक बात है। 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस है ना, जैसे ये ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह सब इधर ही हैं, तो सबसे ज़्यादा उपस्थिति इनकी भी यहीं पे, ये भी ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें देखेंगे तो जो एनिमल फाइला आप पढ़ते हैं, है ना, इसकी उपस्थिति जो ट्रॉपिकल रेन वाटर होते हैं ना, रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इनकी तुलना में प्रवाल भित्तियों जो है प्रवाल भित्तियों में जो एनिमल फाइला है वो उपस्थित होते हैं, तो ये भी ठीक है। तीनों इसमें जो है हमारे सही हैं। अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन, अटल ये थिंकरिंग लैब्स वगैरह जो है सबको स्टैब्लिश किसने किया था? नीति आयोग के द्वारा, सी विकल्प। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया जो आपका मिशन इंद्रधनुष है, ये किससे संबंधित है? तो इसको जो है दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ जो ये बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं इनका जो टीकाकरण होता है। तो बच्चे यानी कि जो 2 वर्ष के बच्चे, 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं नवजात और 2 वर्ष तक की आयु के, और गर्भवती महिलाएं है ना, इनको इसमें जो है टीका लगाया जाता है। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा।
इंडियन ऑयल जो एक समूह है, आप जानते होंगे पेट्रोलियम्स के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय टीबी डिवीजन जो कार्य करता है, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है, ठीक है, तो उसके संबंध में इंडियन ऑयल और किन और अन्य 2 राज्यों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस इंडिया से एलिमिनेट करने की बात है 2025 तक, इस वर्ष को भी ध्यान रखिएगा, तो उसी की दिशा में यहाँ पे इंडियन ऑयल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न है और ये उत्तर प्रदेश स्टेट और छत्तीसगढ़ है ना, तो ये चारों को ध्यान रखिएगा। कलेक्टिवली इन्होंने एक MOU जो है इसको साइन किया है। इसमें जो टीबी के एरेडिकेशन के लिए अलग अलग कुछ स्टेप्स इनके द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्टेट्स के नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो भी इसमें शामिल है। हाल ही में बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो केरला में ये ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे आप स्पाइस कोस्ट शायद जानते हो, इसको नॉर्थ मालाबार भी कहा जाता है ना, तो यहाँ के रीजन में इसको आयोजित किया गया। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का कि 29 दिसंबर 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व मनाया गया। तो बर्थ एनिवर्सरी के उत्सव पे प्रकाश पर्व जो है सिखिज्म में मनाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो अंतिम थे ये 10th वाले, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा 356 जो है हमने वो बनाया है। डी विकल्प को चुनेंगे और इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, मैप वाले क्वेश्चन खास करके मैप में जरूर देखिएगा और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।